दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 5 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी खबर मैं आपको दूंगा 100% ऑथेंटिक होगा, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, क्या जल्द आने वाला है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिना यूपी टेट के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अब जारी होने की उम्मीद रही है। लाखों की संख्या में पद खाली हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 1.5 लाख के करीब पद खाली हो जाएंगे। सरकार के द्वारा इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, एक बार भी चर्चा नहीं की जा रही है कि भर्ती करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उम्मीद मैं भी लगाए बैठा हूं। जो जानकारियां मिल रही हैं कि सरकार इस साल के अंत या 2023 में 2024 चुनाव के मद्देनजर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी। मेरी भी उम्मीद है और आपकी उम्मीद है। मैं जो जानकारी कलेक्ट करता हूँ वही आप तक पहुँचाता हूँ, और मैं तभी खुश होऊंगा जब आपके लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा। वैसे सरकार जिस तरह से हिचकिचाहट कर रही है, इतना आसान नहीं है कि जल्द से जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे। कुछ नए स्कूल बनाए जाएंगे, जो जानकारी प्राप्त हुई है। नए प्राथमिक स्कूल बनाने की तैयारी चल रही है। सैकड़ों की संख्या हो सकती है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कई पद बढ़ सकते हैं। लेकिन भविष्य में सरकार के द्वारा PPP मॉडल पर कार्य किया जा रहा है। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती या प्राइमरी स्कूल को कर दिया जाए। अभी नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा। साथ साथ अन्य विभागों पर भी पहले काम हुआ था, प्रस्ताव तैयार था, और आपको मालूम होगा कि स्क्रीनिंग के आधार पर 5 साल आपको संविदा पर रखा जाएगा। जब आपका कार्य सकुशल संपन्न हो जाएगा, आप अच्छे कार्य करने वाले निकलेंगे, आप स्क्रीनिंग में पास होंगे, तभी आपको परमानेंट किया जाएगा। इस तरह का प्रस्ताव था, जिसके लिए आंदोलन भी हुआ था प्रयागराज में, और प्रस्ताव को रोक दिया गया, रद्द नहीं किया गया था। सबसे बड़ी बात यही थी। तो जो रोका गया है वह पुनः चालू हो सकता है, तो इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जहाँ तक बात है, जो सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया गया था, एक बार कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में चला जाए, अपील कर दे और सरकार का वह डाटा दिखाए जो सरकार के द्वारा पहले सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है, तो गारंटेड है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जल्द काम हो जाएगा और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ जाएगी। मेरा मानना है, आगे क्या आपकी इच्छा है इस पर जाने, लेकिन आपको इसके लिए जितना आप लोग संघर्ष करते हैं, ज्ञापन देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, वैसे सीधे इस मुद्दे को लेकर जो हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए, पदों की संख्या को बताया जाए, शिक्षा की व्यवस्था को चरमराते हुए दिखाया जाए, तो हो सकता है कि आपका कल्याण हो जाए। तो ऐसा कोई शख्स है जो हाई कोर्ट जाने वाला है, सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली अपडेट UPSSC PET 2022 को लेकर है। UPSSC PET 2022 में अब तक कुल कितने आवेदन हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब तक कुल 7,44,543 आवेदन हो चुके हैं। 7,44,543 आवेदन। आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जिस स्पीड से आवेदन हो रहे हैं, अभी वक्त भी है, उसके आधार पर यही माना जा रहा है कि 25 से 30 लाख आवेदन हो सकते हैं। पिछली बार 20 हुए थे, अब की बार कुछ संख्या बढ़ सकती है, 25 से 30 लाख हो सकता है, उम्मीद जताई जा रही है। उम्मीद सभी लगाते हैं, अब की बार ज़्यादा संख्या में आवेदन होंगे। पिछली बार बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं मिल पाएगी, तो अब देखना होगा कि वास्तव में 25-30 लाख क्रॉस कर पाता है या नहीं। जो भी अपडेट होगा मैं आपको दूंगा। अब तक जो आवेदन हुए हैं उसके संबंध में मेरे द्वारा आपको जानकारी दे दी गई है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नई LT शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा या नहीं, कब तक आएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस महीने कई भर्तियों पर डिसीजन होना है, कई बड़े प्रस्ताव पर डिसीजन होना है। एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी होने वाली है, हो सकता है कल भी हो जाए, हो सकता है इस महीने नेक्स्ट वीक हो। आपको बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, किसी भी हाल में अगस्त सितंबर तक आपको, किसी भी हाल में, मैं अधिकतम बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में आपको अगस्त सितंबर तक नई LT शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। क्यों विलंब हो रहा है? क्योंकि प्रक्रिया कुछ बदलने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर काम चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्री मेंस कराने की तैयारी चल रही है। शासन की मंजूरी मिलती है, प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाती हैं, तो प्री और मेंस होगा। जिस तरह से आप UPPCS में बैठते हैं, प्री और मेंस देते हैं, उसी प्रकार से आपको LT शिक्षक भर्ती के लिए करना पड़ेगा। तो परीक्षा थोड़ा टफ हो जाएगी और संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा।
हो सकता है कि रेगुलर आपको भर्ती देखने को मिल जाए, एक साल अतर के, या हर एक साल आपको 500, 1000, 2000, 1500 भर्तियां देखने को मिलें, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है अगर यह व्यवस्था लागू होती है प्री और मेंस की। अगली अपडेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से नई भर्ती का विज्ञापन आएगा, ग्रुप डी और सी का। अब कब तक आएगा, आपके ध्यान में एक सवाल है। तो भैया मेरे द्वारा भी एक लेटर आपको दिखाया गया था, टेलीग्राम पर पड़ा है, आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम पर ही लेकर जा रहा हूं, वहां से मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण खबरें दूंगा और कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे के टेलीग्राम चैनल पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे का टेलीग्राम चैनल, और यार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वह नोटिस जो कि मेरे द्वारा 4 जुलाई 2022 को पोस्ट की गई थी टेलीग्राम चैनल पर। और यहाँ पर देख सकते हैं डाटा मांगा है 5 जुलाई 2022 तक। अब 5 जुलाई तक जो डाटा आएगा उसके आधार पर पदों की संख्या निर्धारित की जाएगी। और डाटा के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ पद अधिक रहने वाले हैं। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि विज्ञापन कब तक आएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ विज्ञापन के संबंध में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि विज्ञापन के लिए अभी आपको 1.5 से 2 महीने वेट करना पड़ेगा, यानी कि नवंबर या दिसंबर तक। अक्टूबर में बात चल रही है, अगर अक्टूबर में नहीं आता तो नवंबर या दिसंबर तक आपका और आपको जिसका इंतजार है वह विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी और डी की भर्ती का विज्ञापन। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, जैसा कि आज कई पोस्ट मेरे द्वारा किए गए हैं, आप देख सकते हैं। जो भी जानकारी मैं आपको देता हूं ऑथेंटिक देता हूं, मेरा कर्तव्य बनता है हर एक जानकारी से मैं आपको रूबरू कराऊं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और समस्त मौसम के बारे में मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी। मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा से मानसून होकर गुजर रहा है। हालांकि यूपी में ये नहीं आ पा रहा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं यूपी में नहीं आ पा रही, जिससे बारिश कम हो रही है। कम बारिश के कारण उष्ण भरी गर्मी हो रही है। कई जिलों में गर्म हवाएं चल रही हैं, तो कई जिलों में हवाओं में नमी का स्तर ज़्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि 9 से लेकर 12 के बीच में बारिश होने की संभावना है। 9 से लेकर 12 के बीच में उत्तर प्रदेश में। एक और जानकारी मेरे द्वारा दी गई थी विभिन्न शहरों के बारे में कि विभिन्न शहरों में आज पेट्रोल का प्राइस क्या है, बताया गया था। यूपीआईटीआई 2022 का एडमिशन शुरू हो गया, उसका लिंक भी आपको आरसीएन न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, क्या मामला था, पूरी जानकारी मेरे द्वारा इस पर दी गई है। 2 मई 1996 में मतदान अधिकारी ने वजीरगंज में दर्ज कराई थी एफआईआर। राज बब्बर ने मतदान अधिकारी से मारपीट की थी। एसपी प्रत्याशी थे राज बब्बर, तो इनको 2 साल की सजा हुई है। एक और जानकारी दी गई थी कोर्ट के मामले में रीट परीक्षा को लेकर। रीट की सुनवाई में मिली है तो तारीख पर तारीख 25 जुलाई को होगी अंतिम सुनवाई। एसओजी ने पूरी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। अगली सुनवाई लेवल 1 रद्द और लेवल 2 बहाल दोनों की होगी। जो फैसला होगा 25 जुलाई को होगा। अब देखना होगा 25 जुलाई को क्या होता है, इसके संबंध में आगे कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको दूंगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा दी गई थी पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी और डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी को विवाह की ढेरों शुभकामनाएं दी गई थी और पोस्ट भी, तस्वीर भी शेयर किया गया था, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं या तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है। एक और जानकारी दी गई थी दुनिया भर में मंदी को लेकर और पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर। क्रूड ऑयल के दाम घट गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रूड ऑयल के संबंध में जो बताया गया, दुनिया भर में मंदी की आहट के बीच भारत के लिए रात भरी खबर है। क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट लगातार जारी है और अब यह $100 प्रति बैरल के नीचे आ गया है। बीते कारोबारी दिन में करीब 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद गुरुवार को भी इसकी कीमत में कमी आई। क्रूड की कीमतें घटने से देश में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद बढ़ गई है। तो क्या पेट्रोल डीजल मोदी सरकार के द्वारा सस्ता किया जाएगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक और अपडेट मेरे द्वारा आपको दी गई थी कि बड़ी संख्या में बिहार में शिक्षकों की बहाली होने वाली है। यहाँ की 1,65,000 शिक्षकों की बहाली होगी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। टेलीग्राम पर सुपरफास्ट तरीके से जानकारी देता हूँ। सबसे पहले जानकारी प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूं, एक जानकारी ऑथेंटिक देता हूं, इसलिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना चाहिए। तो बिहार के जितने भी लोग हैं शिक्षक भर्ती का इंतजार करें। विभिन्न प्रकार के पद आपको शिक्षक के इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, प्राथमिक में आपको देखने को मिलेंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जिसके संबंध में इसी चैनल के माध्यम से बताया गया कि RSCM जूनियर इंजीनियर JEE 2000 जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट आउट कर दिया गया है। तो आप राजस्थान
बोर्ड के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट देख सकते हैं। तो हर एक खबर में आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी पीसीएसपी रिजल्ट 2022 कब तक जारी किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ काम पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। आज से काउंटडाउन शुरू है। आज कंप्लीट हुआ, कल से काउंटडाउन, मान लीजिए कल से काउंटडाउन शुरू है और आपका कल से लेकर अगले सप्ताह तक परिणाम जारी किया जा सकता है, क्योंकि अभी एक बैठक होनी है। बैठक होने के बाद परिणाम पर मुहर लगने के बाद परिणाम को जारी कर दिया जाएगा। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। और कटाप मेरे द्वारा बहुत पहले ही टेलीग्राम पर बताया गया, उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर, आरसीएन न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल पर जाकर कटाप को देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।